अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक आचार्य ने किया था, पिता पुत्री थे वैसे, और बहुत लाड प्यार रखा, कोरा लाड प्यार रखा। कहता गया कि मैं धूप में गोचरी नहीं जा सकता। पिता ने कहा मत जाओ, गुरु भी हो, पिता भी थे। गुरु ने कहा मत जाओ, स्वयं चले जाते। एक एक काम करते गए, मैं यह नहीं कर सकता, यह नहीं कर सकता, यह नहीं कर सकता। आखिर में ऐसी स्थिति आ गई, अंतिम बात कह दी, मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता। तब गुरु ने कहा तुम्हारा संबंध विच्छेद। जब तक आचारिक शिथिलता न हो, मर्यादा का अतिक्रमण न हो, तब तक किसी की दुर्बलता को भी सहा जा सकता है। एक मुनि थे, हमीर मलजी नाम था, गंगासर की, और कुछ बीमारी थी उनके, कुष्ठ की बीमारी हो गई थी। कालूगनी ने इतनी छूट दी, अकेले गोचरी करो, स्वयं लाओ और स्वयं खाओ, आदि आदि सारी बातें छूट दी, बहुत छूट दी। क्योंकि वहां शारीरिक व्याधि का प्रश्न था, कोई आचार की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं था। हमें ये स्पष्ट भेद रेखा खींचनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के शारीरिक कठिनाई हो अथवा किसी की प्रकृतिगत कठिनाई हो तो वहां छूट भी यथोचित आचार्य उचित समझते हैं, दे देते हैं। और इसीलिए जयाचार्य ने लिखा था कि कई हुए तन रा रोगी, कई मन रा रोगी जानो। कोई तन का रोगी होता है, कोई मन का रोगी होता है। और साधु संघ में एक बात प्रचलित है तेरा पंथ में कि तन के रोगी को निभाना तो सरल और मन के रोगी को निभाना बड़ा जटिल होता है, बहुत कठिन होता है। तो हमें प्रकृति को समझना है। केवल अनुशासन का मतलब गेड़िया चलाना ही नहीं है, कोरा डांटना ही नहीं है, कोरा उलाहना देना, ताड़ना तर्जना करना ही नहीं है। कि किस प्रकार के बीमारी पर किस प्रकार का उपचार होना चाहिए, ये विवेक होना बहुत जरूरी है। विवेक आवश्यक है कि कब कैसा उपचार हो। कोई वैद्य था और वैद्य का लड़का भी था, दम नहीं था उसमें, समझ भी नहीं थी। तो प्रसंग आया, कोई ऊंट का उपचार करना था, तो वैद्य गया और गले को बांधकर और रस्सी से पूरा करके फिर उसका उपचार किया। अब लड़का जानता तो था नहीं, देखा देखी करता था। किसी आदमी की बीमारी की बात सामने आ गई तो देखा कि पिताजी ने ऐसा ही किया था कि गले को बांध के इलाज किया जाए। आदमी के गले को बांध दिया और आदमी को भी समाप्त कर दिया। ये विवेक जरूरी है कि किस समय किस प्रकार की वृत्ति और किस प्रकार का व्यवहार हमारा होना चाहिए। तो दोनों बातें, कभी हीन भावना पैदा होती है और कभी अहंकार की भावना पैदा होती है। हीन भावना का उपचार प्रोत्साहन, वात्सल्य आदि आदि के द्वारा होना चाहिए, और अहंकार की भावना है उसका प्रतिकार थोड़ी कठोरता से होना चाहिए और उस पर थोड़े छींटे लगने चाहिए। कदाचिन मन सब भ्रम है। तीसरी वृत्ति, कभी कभी मानसिक भ्रम हो जाता है। मानसिक भ्रम, उसका उपचार अलग ढंग से होना चाहिए। एक मुनि जी की बात है, बड़े अच्छे साधु थे, पर वृद्ध अवस्था में या कुछ स्थिति में ऐसी स्थिति हो गई कि मानसिक भ्रम भी हो गया। मेरे पास आते, आकर बोलते, देखो वे दो साधु खड़े हैं ना, वे मेरे बारे में बात करते। उनको जहां भी दो साधु बात करते दिखाई देते, ऐसा लगता है मेरे बारे में बात करते। मैंने उनसे कहा कि साधु निकम्मे है क्या, और कोई काम नहीं है क्या जो तुम्हारे ही बारे में बात करे?
और किसी के बारे में बात नहीं करे, पर यह मन का भ्रम हो जाता है। अनुशासता का, अनुशासन करने वाले व्यक्ति का भी यह एक धर्म होता है कि जो मन का भ्रम हो गया, अब उसे डांटने से काम नहीं होगा, उसका उपचार क्या होना चाहिए, वहां फिर मानसिक ध्यान के प्रयोगों का आलंबन लेना चाहिए। ऐसा कोई ध्यान का आलंबन, ऐसी कोई अनुप्रेक्षा जिससे जो मन का भ्रम हुआ है वह समाप्त हो जाए। कदाचित मति विक्षिप्त है, कभी कभी चंचलता बढ़ जाती है। ये सारी वृत्तियां जीवन में आती रहती है, एक दिन में कई बार आ जाते हैं। आपको पता है कि वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। 6 ऋतुएं हैं। सर्दी का मौसम है, बसंत आएगा, गर्मी आएगी, वर्षा का आएगा, हेमंत आता है, शिशिर आता है। 6 ऋतुएं होती है। परंतु हम सूक्ष्मता में जाएं, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर, तो एक दिन में भी 6 ऋतुएं आती है। हर व्यक्ति के जीवन में 6 ऋतुएं रोज आती है। प्रातःकाल जब धूप कम है, इतना गुस्सा नहीं आएगा। कफ का समय होता है, लोभ तो हो सकता है, गुस्सा इतना नहीं आएगा। दोपहर का गर्मी का समय है, उस समय थोड़ी सी बात कहो तो आदमी को गुस्सा आ जाए। ऋतुओं का चक्र चलता है बराबर, 6 ऋतुओं का चक्र चलता है। और इसी को आज की वैज्ञानिक दृष्टि से जैविक घड़ी कहा गया। जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। एक जैविक घड़ी होती है जिसके अनुसार सारा काम चलता है। आप सारे दिन खा नहीं सकते। लीवर का भी अपना एक समय होता है, पाचक रस का स्राव। खाते हैं तो ठीक पच जाता है, और सारे दिन जब चाहे तब खा ले, नहीं होगा। खाने का भी एक समय है। वास्तव में हम समय को नहीं जानते। तो क्रोध करने का भी एक समय होता है, अहंकार का भी एक समय होता है, लोभ का भी एक समय होता है। सब वृत्तियों के जागने का अपना अपना समय होता है। कुशल अनुशासन वह होता है जो समय को भी जाने। किसी को कुछ कहना है, गुरु को शिष्य को कहना है, अग्रणी को अपने साथी को कहना है, हर समय डांटना नहीं चाहिए। देखना चाहिए कि अमुक समय कहूंगा तो मेरी बात मान लेगा, और अमुक समय में कहूंगा तो सामने वाला भी उद्दंड बन जाएगा। समय कौन सा है? उद्दंडता का समय है या शांति का समय है? सारा ज्ञान भी हमें होना चाहिए कि कब कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, तो कब कहना चाहिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जब मति की चंचलता पैदा हो जाए, अस्थिरता, उस समय प्रयोग कराना चाहिए। केवल उलाहना देने से भी नहीं होता, प्रयोग कराना चाहिए कि कौन सा प्रयोग करें जिससे मति की स्थिरता हो जाए। एक शब्द है आगम साहित्य का, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण और अनुशासन दोनों एक ही बात आ जाती है। अनुशासन का मतलब यह स्थिरीकरण, जब कभी अपने लक्ष्य पर चलते चलते चंचलता बढ़ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, उसे स्थिर करना। स्थिर करना बड़ा मुश्किल है। एक बार कोई उखड़ जाता है, स्थिर करना बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा जैन विश्व भारती में मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी गुरुवर के ज्येष्ठ भ्राता की समाधि, वहां एक पीपल का पेड़ उग गया था, उखड़ गया। अब बहुत प्रयत्न किया कि वापस रूढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए, जगह जगह लगाया, खूब सींचा, आखिर हुआ नहीं। स्थिर वही हो सकता है जब उसकी जड़ मजबूत रहे। अगर जड़ उखड़ जाए फिर तो स्थापित करना बहुत कठिन काम है। जड़ मजबूत रहे तो फिर स्थिर किया जा सकता है। स्थिरीकरण की प्रक्रिया साधर्मिक वात्सल्य,
स्थिरीकरण ये सम्यक दर्शन के बड़े महत्वपूर्ण अंग है। स्थिरीकरण तो अनुशासन भी एक स्थिरीकरण की प्रक्रिया है कि अनुशासन के द्वारा उसको कैसे स्थिर किया जाए, होना चाहिए कैसे हो, तो उसके लिए फिर प्रयोग है। कदाचित भयम, कभी भय की वृत्ति प्रबल हो जाती है, साधक में भी हो जाती है। बहुत डर लगता है, डर ही डर लगता है।